जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का सुंदर समय के लिए प्रभु को एक और बार मैं धन्यवाद देता हूँ। दुनिया में हमें दो प्रकार जीवन बिता सकते हैं, एक परमेश्वर के साथ, दूसरा परमेश्वर बिना भी हमें जीवन बिता सकता है। परमेश्वर बिना जीवन बिताएगा तो कैसे लगेगा, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। सबोपदेशक का पुस्तक 4 अध्याय का परमेश्वर बिना जीने वाला एक व्यक्ति का जीवन में क्या क्या बात होने का संभावना है, उसका अनुभव के विषय में हम देख सकते हैं। पहला आयत में लिखा है, अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं है। परमेश्वर बिना जिंदगी शांति देने के लिए कोई नहीं है करके महसूस करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर बिना जीवन बिताते हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे शांति देने के लिए कोई नहीं है, और उनके पास ताकत है, हर प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन शांति देने के लिए कोई नहीं है। दूसरा बात इस अध्याय का 4 आयत में देखते हैं, परमेश्वर बिना जीवन एक व्यर्थ परिश्रम है। 4 आयत में लिखा, तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, ये भी व्यर्थ और मन का घुटना है। मनुष्य व्यर्थ परिश्रम करता है। मुख्य कारण क्या है? पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, उनसे बेहतर बनने के लिए बड़ी परिश्रम करता है, लेकिन वो भी व्यर्थ और मन का घुटना है। परमेश्वर बिना जीवन एक व्यर्थ परिश्रम है। कई लोग परिश्रम करते हैं, कई लोग आलसीपन में जीवन बिताते हैं, वो भी एक व्यर्थ बात है। तीसरा बात 8 आयत में देखते हैं, परमेश्वर बिना जीवन अकेलापन का जीवन है। 8 आयत में लिखा, कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं है, ना उनके बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता है। एक व्यक्ति है, उसको कोई रिश्तेदार नहीं, वो अकेला है और उनको मदद करने के लिए कोई नहीं है, वो अकेलापन महसूस करता है। बाइबल कहते हैं 1 से 2 अच्छा है, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। एक व्यक्ति गिर जाएगा तो दूसरा उसको उठा सकता है, लेकिन अकेला रहने का व्यक्ति पर आए है दुख की बात है। चौथी बात हम देखते हैं, परमेश्वर बिना जीवन सम्मति ग्रहण ना करने का जीवन है। किसी से सलाह लेने का तैयार नहीं है। परमेश्वर बिना जीवन इसी प्रकार का होते हैं। इस प्रकार जीवन बिताने से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यदि हमारे जीवन में ऐसा महसूस होता है कि मुझे शांति देने के लिए कोई नहीं है, परमेश्वर अपने वचन में हमें बताते हैं, यूहन्ना 14:27 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। परमेश्वर के साथ जीवन बिताने से ही हमें एक शांति का जीवन बिता सकते हैं। परमेश्वर बिना जीवन व्यर्थ परिश्रम है। उस प्रकार के लोगों को देखकर परमेश्वर कहते हैं, यूहन्ना 11:28 में लिखा, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि हमारा जीवन का परिश्रम व्यर्थ करके हम समझते हैं तो इसका मतलब है हम परमेश्वर बिना जीवन बिता रहे हैं। यदि परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वालों को प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा, तुम्हारा काम सफल हो जाएंगे। परमेश्वर बिना जीवन अकेलापन का जीवन है। यदि हम अकेलापन में जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर में उनकी तरफ बुला रहे हैं। यूहन्ना सुसमाचार 14:18 में लिखा, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु हमारे पास आने वाले हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको बता रहे हैं, ये अकेलापन का जीवन नहीं है, ये परमेश्वर के साथ खुशी और आनंद के साथ जीने के लिए
हम इस दुनिया में आए हैं। परमेश्वर बिना जीवन सम्मति को ग्रहण ना करने का जीवन है। किसी का भी बातों में ध्यान नहीं देता है, ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि आप इस प्रकार का व्यक्ति है तो इसका मतलब है हम परमेश्वर बिना जीवन बिता रहे हैं। ऐसा लोगों को देखकर परमेश्वर बताते हैं, भजन संहिता 32:8 में परमेश्वर बता रहे हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रभु के साथ जीने वालों को परमेश्वर सम्मति देगा। परमेश्वर बिना जीवन अशांति का जीवन है। परमेश्वर बिना जीवन व्यर्थ परिश्रम है। परमेश्वर बिना जीवन अकेलापन का जीवन है। परमेश्वर बिना जीवन सम्मति नहीं ग्रहण किया हुआ जीवन है। यदि परमेश्वर के साथ जिएगा तो ये शांति का जीवन है, ये सफलता का जीवन है, परमेश्वर के साथ संगति का जीवन है। ये परमेश्वर का सम्मति को ग्रहण करके उनके साथ चलने का ये आनंद का जीवन है। आज चुनाव हमारा है। कैसे जीना चाहते हैं हम? परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं या परमेश्वर बिना जीना चाहते हैं? आजकल बहुत सारे नौजवान लोग परमेश्वर बिना जीवन बिताना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर बिना जीवन में कोई नियम कानून नहीं है, अपना मर्जी में जी सकता है, लेकिन ये जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आज हम अपना जीवन में निर्णय लें, हमारा जीवन परमेश्वर बिना जीवन नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ जीने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करें।